हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत की पूजन सामग्री। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमने एक चौकी ले ली है, आप पटा भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें चौकी पर बिछाने के लिए एक पीला कपड़ा चाहिए होता है, पीला या फिर आप नारंगी कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। चूँकि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है तो आप कोशिश करें पीला या फिर नारंगी रंग का कपड़ा लें। इसके बाद पूजा करने के लिए हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक फोटो चाहिए होती है। फोटो ना हो तो आप मूर्ति ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यदि लड्डू गोपाल हो तो आप उनको भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को भी लिया है। अगर आपके पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या फिर मूर्ति नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति ली है। चूँकि हर पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करना आवश्यक होता है, इसलिए हमें भगवान गणेश की एक मूर्ति चाहिए होती है। मूर्ति ना हो तो आप सुपारी को भी भगवान गणेश का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें पूजा करने के लिए रोली की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल लिए हैं। एकादशी व्रत में चावल का प्रयोग या फिर अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसकी जगह हमें सफ़ेद तिल का प्रयोग करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर हल्दी ली है, आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ भोग लिया है। एकादशी व्रत में अन्न का भोग लगाना नहीं चाहिए। आप इस तरह से मिश्री या फिर पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। पंचमेवा के अलावा आप दूध से बनी मिठाई का भी भोग एकादशी व्रत में भगवान को लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर भोग के लिए पंचामृत भी बनाया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप एकादशी व्रत में या फिर निर्जला एकादशी के दिन भगवान जी को जो भी भोग लगाएं उसमें आप तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें, तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल के बिना भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद हमने पूजा करने के लिए यहाँ पर मौली ली है। भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए हमने यहाँ पर जनेऊ लिया है। अब हमने यहाँ पर देसी घी का दीपक बनाया है जो कि हम भगवान जी की चौकी पर भगवान जी के सामने प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर धूप बत्ती ली है। अब हमने यहाँ पर इत्र लिया है भगवान जी को अर्पित करने के लिए। आप कोई भी सुगंधित इत्र भगवान जी के लिए ले सकते हैं। इसके बाद हमने एक दीपक लिया है। चूँकि हम भगवान जी की पूजा में दीप कलश की स्थापना करने वाले हैं तो उसके लिए हमें एक दीपक की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमने माचिस ली है। अब हमने यहाँ पर भगवान जी की आरती करने के लिए एक दीपक लिया है, इससे हम भगवान जी की आरती करेंगे। इसके बाद हमने पूजा में अर्पित करने के लिए कुछ दक्षिणा ली है। दक्षिणा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर पीला चंदन लिया है। भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने माता लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए सिंदूर लिया है। भगवान विष्णु की पूजा में माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, तो उनके लिए हमने सिंदूर लिया है। माता लक्ष्मी को लगाने के लिए हमने आलता भी लिया है। माता लक्ष्मी के लिए हमने यहाँ पर बिंदी का पत्ता भी लिया है, जिसमें से हम एक बिंदी माता लक्ष्मी को लगाएंगे। इसके बाद हमने उनको भेंट करने के लिए सुहाग की सामग्री ली है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुहाग की सामग्री कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान गणेश की पूजा करने के लिए हल्दी की गांठ और सुपारी ली है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का लिया है। अब हमें पूजा में कुछ अनाज की आवश्यकता पड़ती है। अनाज के रूप में आप गेहूं या फिर जौ ले सकते हैं। इसके अलावा आप सफ़ेद तिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, किंतु आप आज के दिन अक्षत का प्रयोग ना करें। अब हमने यहाँ पर चौकी पर रखने के लिए जल लिया है। इसके बाद यदि आप आज के दिन हवन करना चाहते हैं तो आप हवन कुंड और उपला भी ले लीजिएगा, या फिर आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं। हवन करने के लिए हमने यहाँ पर कपूर लिया है और धूप सामग्री ली है। इसके अलावा हमें हवन करने के लिए देसी घी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो आप देसी घी भी अवश्य रूप से ले लीजिएगा। इसके बाद हमने आरती करने के लिए पूजा वाली घंटी ली है। अब हमने भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए एक फूलों की माला ली है। कलश की स्थापना करने के लिए हमने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले लें। पूजा करने के लिए हमने कुछ फूल लिए हैं, जिसमें हमने सफ़ेद फूल और पीले फूल लिए हैं। आपको जो भी फूल आसानी से मिल जाते हैं आपके आसपास, आप वो पूजा करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमने भगवान जी को अर्पित करने के लिए कुछ फल लिए हैं, जिसमें हमने खरबूज लिया है। निर्जला एकादशी के दिन मौसमी फल खरबूज अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हमने इसमें मौसमी फल आम भी लिया है। इसके अलावा हमने एक पानी वाला नारियल भगवान जी को अर्पित करने के लिए लिया है। अब हमने यहाँ पर कलश की स्थापना करने के लिए एक कलश लिया है, जिस पर हमने मौली बांधी हुई है। यह कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने एकादशी व्रत कथा की पुस्तक ली है, जिसमें सभी एकादशी व्रत की कहानियां हैं। इसमें निर्जला एकादशी व्रत की भी कहानी है, जिसको हम निर्जला एकादशी व्रत में पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पर निर्जला एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए एक नई ड्रेस ली है।
इसके अलावा हमने यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उड़ाने के लिए एक पीली चुनरी ली है। आप इस तरह से एक पीली चुनरी या फिर पीले वस्त्र भी भगवान जी के लिए ले सकते हैं। अब हमने निर्जला एकादशी के दिन दान करने के लिए कुछ सामग्री ली है, जिसमें हमने एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा लिया है जिसमें हमने जल भरा हुआ है। निर्जला एकादशी के दिन हमें मिट्टी के घड़े में जल भर करके अवश्य रूप से दान करना चाहिए। इसके अलावा हमें आज के दिन एक पंखा भी दान करना चाहिए। अगर आपको बांस का पंखा नहीं मिलता है तो आपको जो भी पंखा मिलता है आप आज के दिन अवश्य रूप से दान करें। मौसमी फल दान करें। मौसमी फल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे खरबूजा, आम, खीरा, ककड़ी। यहाँ पर हमने दान करने के लिए एक कटोरी चीनी भी ली है। यदि कोई शरबत बना करके पीना चाहता है तो इस चीनी से शरबत भी बना सकता है। इसके अलावा हमने कुछ दक्षिणा दान की है। तो आज के दिन गर्मी से जुड़ी हुई सभी चीज़ें दान की जाती हैं। आप आज के दिन चप्पल भी दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।